हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्रैक एंड लर्न। सो आज के वीडियो में हम अपना सर्कुलर राइटिंग का पार्ट 2 देखने वाले हैं, जिसके अंदर हम 10 प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे, जिससे आपका जो सर्कुलर राइटिंग का कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। एंड वन थिंग, जो हमने इसकी जो प्रीवियस वाली वीडियो थी पार्ट 1, जिसमें हमने इसका फॉर्मेट देखा था, उसमें आपको एक करेक्शन करनी है, क्योंकि जो मैंने कई सर्कुलर देखे जो सीबीएसई वाला है, उन्होंने तो वो उसी तरीके से दे रखा है जिस तरीके से हमने उसमें करा था कि आपका जैसे नोटिस का फॉर्मेट था तो डेट, रेफरेंस नंबर, सब्जेक्ट वगैरह आपका लेफ्ट साइड पर ही था, और नीचे की जो एंडिंग लाइंस थी आपका नेम एंड डेजिग्नेशन वगैरह जो भी है, अथॉरिटी का नाम, वो आपका लेफ्ट साइड पर ही शो था। बट जो मैंने गवर्नमेंट की ऑफिशियल साइट पर जो देखा है वो मैं एक बार आपको दिखाना चाहती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपका ये ऑफिस मेमोरेंडम है, तो उसमें आप देख रहे हो आपका जो ऊपर वाली चीज़ है, जो आपका यानी कि जो हेडिंग वगैरह जो है, आपका जो क्या बोलते हैं इसको, कुछ बोलते हैं, केवी का नाम, जैसे आपका केंद्रीय विद्यालय संगठन आप ऊपर लिखेंगे तो ये मिनिस्ट्री का नाम या जो भी चीज़ है वो आपका ऊपर की साइड पे ऐसे हेडिंग पे आएगा। जो डेट एंड रेफरेंस नंबर हम यहाँ पर लिख रहे थे, डेट इस साइड पे जाएगी, रेफरेंस नंबर हमारा लेफ्ट साइड पर ही रहेगा। फिर यहाँ ऑफिस मेमोरेंडम की जगह हमारा सर्कुलर आ जाएगा, सब्जेक्ट वैसे का वैसे ही। फिर जो हमने इन्फॉर्मेशन देनी है हमारी बॉडी वो, और राइट साइड पर आपका नेम और डेजिग्नेशन या फिर आपका जो सिग्नेचर है वो आपका राइट साइड पर जाएगा। तो सर्कुलर में भी यही चीज़ है। नोटिस में सब कुछ लेफ्ट में था, सर्कुलर में सिर्फ आपकी डेट एंड जो लास्ट में जो आपका डेजिग्नेशन है और आपका सिग्नेचर है वो राइट साइड पर जाएगा, बाकी सब सेम रहेगा। वो अभी हम फॉर्मेट में देख लेंगे अपनी, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। तो जैसे हमारा फर्स्ट है, आपको एक चीज़ ये ध्यान रखनी है, जो आप अपनी हेडिंग लिखेंगे सबसे पहले यहाँ पर, उसके जस्ट नीचे यहाँ पर एक लाइन छोड़कर आपका रेफरेंस नंबर और डेट हो जाएगा। अगर आप लाइन भी नहीं छोड़ते तो वो भी चलेगा, ठीक है। बीच में ये लिखना है, उसके बाद यहाँ पर आपका रेफरेंस नंबर हो जाएगा लेफ्ट साइड पर, और इस साइड पर राइट वाली साइड पे आपकी डेट हो जाएगी। उसके बाद आपको बड़ा बड़ा सर्कुलर लिखना है इन कैपिटल लेटर्स। देन आपका सब्जेक्ट हो जाएगा क्लीननेस ड्राइव। उसके बाद आपकी बॉडी, दिस इज टू इन्फॉर्म ऑल स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 3rd to 5th दैट अ क्लीननेस ड्राइव विल बी ऑर्गेनाइज्ड इन द स्कूल प्रीमाइसेस ऑन 15th March 2026। ऑब्जेक्टिव क्या है इस प्रोग्राम का? डेवलप अवेयरनेस अमंग स्टूडेंट्स अबाउट मेंटेनिंग हाइजीन, कीपिंग द सराउंडिंग्स क्लीन। स्टूडेंट विल पार्टिसिपेट इन एक्टिविटीज सच एज क्लासरूम क्लीनिंग, वेस्ट सेग्रीगेशन, अवेयरनेस स्लोगन और क्लीनलीनेस। Teachers will guide the students during the program. Students are advised to bring gloves and handkerchief for safety. तो स्टार्टिंग में आप वही आपका इन्फॉर्मेशन आप दोगे कि कहाँ पर होएगा, किस तारीख को होएगा, ऑब्जेक्टिव और एम क्या होगा आपके प्रोग्राम का, कि आपको अवेयरनेस डेवलप करनी है स्टूडेंट्स के अंदर, ताकि वो हाइजीन को मेंटेन करे और अपने सराउंडिंग को क्लीन रखे। फिर आप इन्फॉर्मेशन दोगे कि स्टूडेंट विल पार्टिसिपेट इन एक्टिविटी सच एज क्लासरूम क्लीनिंग, की किस किस एक्टिविटी में पार्ट लेंगे, वेस्ट सेग्रीगेशन, अवेयरनेस स्लोगन्स। फिर टीचर गाइड करेगी स्टूडेंट को प्रोग्राम के दौरान। स्टूडेंट्स एडवाइस टू ब्रिंग ग्लव्स, अब स्टूडेंट्स को क्या क्या चीज़ें लेकर आनी है, क्या किन चीज़ों का ध्यान रखना है, किन रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो करना है, तो ब्रिंग ग्लव्स, हैंकरचीफ फॉर सेफ्टी। लास्ट में स्टूडेंट्स आर एनकरेज टू पार्टिसिपेट एक्टिविटी कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स मेंटेनिंग अ क्लीन एंड हेल्दी एनवायरनमेंट। एंड लास्ट में जो आपका जिसने लिखा है उसका सिग्नेचर, यहाँ पर आपका सिग्नेचर हो जाएगा, प्रिंसिपल और कहाँ की प्रिंसिपल हो, केंद्रीय विद्यालय संगठन की, ठीक है। तो यहाँ पर जो 2 एडिशनल पॉइंट हमको ध्यान रखने हैं वो क्या है, एक तो यहाँ पर लोगो आएगा, दूसरा आपकी डेट जो है वो राइट साइड पे आएगी, एंड आपका जो डेजिग्नेशन है वो भी राइट साइड पे आएगा, ठीक है। तो ऐसे 10 सर्कुलर्स में लेकर आई हूँ, ठीक है। हम 5 ही करेंगे, बाकी 5 आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे। टेलीग्राम चैनल याद से ज्वाइन कर लेना, @क्रैक एंड लर्न, ठीक है। इसका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो याद से ज्वाइन कर लेना, क्योंकि अब सारी पीडीएफ्स वहीं पर मिलेगी आपको। नेक्स्ट आपका है, अगेन वही सेम चीज़ें सारी, इस बार है ट्री प्लांटेशन प्रोग्राम हो रहा है। तो इस बार भी ऑल स्टूडेंट्स ऑफ 3rd and 4th ईयर hereby इन्फॉर्म दैट ट्री प्लांटेशन प्रोग्राम जो है वो 16 मार्च को ऑर्गेनाइज होगा स्कूल गार्डन में। एम क्या होगा एक्टिविटी का? अवेयरनेस स्प्रेड करनी है एनवायरमेंटल कंजर्वेशन के लिए, एंड इंपॉर्टेंस ऑफ प्लांटिंग ट्री, की ट्री को प्लांट करना क्यों जरूरी है। फिर स्टूडेंट विल प्लांट सैपलिंग एंड लर्न अबाउट केयरिंग फॉर प्लांट्स, प्रोटेक्टिंग नेचर। क्लास टीचर सुपरवाइज करेगी एक्टिविटीज़ को, गाइड करेगी स्टूडेंट्स को प्रोग्राम के दौरान, ठीक है। तो स्टूडेंट्स में ब्रिंग स्मॉल गार्डनिंग टूल्स एंड वाटर बॉटल, अब बता दिया उनको क्या क्या चीज़ें लेकर आनी है। एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ स्टूडेंट्स विल प्रमोट अ ग्रीनर एंड हेल्थियर एनवायरमेंट, अगेन प्रिंसिपल का नाम है आपका संगठन का नाम। इस बार आपका पोस्टर मेकिंग कंपटीशन है, अगेन इन्फॉर्म स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 3rd to 5th दैट अ पोस्टर मेकिंग कंपटीशन ऑन द थीम बता देना है, वाटर सेव वाटर पे ऑर्गेनाइज कब हो रहा है, कहाँ हो रहा है, स्कूल ऑडिटोरियम में हो रहा है। ऑब्जेक्टिव क्या है आप देख रहे हो ना, स्टार्टिंग में हम इन्फॉर्मेशन देने के बाद हमेशा एम या ऑब्जेक्टिव लिख रहे हैं कि हमारा जो चीज़ को ऑर्गेनाइज करने का मेन एम क्या है या ऑब्जेक्टिव क्या है, हम क्यों कर रहे हैं। उसके बाद हम वो चीज़ें लिख रहे हैं कि स्टूडेंट्स को क्या करना है, टीचर क्या कर रही है, लास्ट में उससे क्या बेनिफिट होगा, ठीक है।
The objective of this competition encourage students to express their idea creatively and spread awareness about water conservation. Students prepare poster highlighting the importance of saving water. तो कौन से पोस्टर प्रिपेयर करने जहाँ पर सेव वाटर को हाईलाइट किया गया हो. Participants must bring their own drawing materials. खुद के मटीरियल्स लेकर आनी है, जैसे कि चार्ट पेपर, कलर और पेंसिल्स. स्कूल प्रोवाइड नहीं करेगा, ये पहले बता दिया है. इंटरेस्टेड स्टूडेंट शुड रजिस्टर देयर नेम विद देयर क्लास टीचर बाय 15 मार्च 2026. तो टीचर्स को अपने नाम दे दीजिए, ये भी बता दिया गया है. आपका एक्टिव पार्टिसिपेशन विल मेक द इवेंट मीनिंगफुल एंड सक्सेसफुल. ठीक है. अगला है आपका इंटरनेशनल योगा डे. ठीक है, वो सेलिब्रेट हो रहा है, तो उसके लिए है. स्टार्टिंग में वही इन्फॉर्मेशन दोगे. अब एम क्या है वो बता दिया आपने. उसके बाद टीचर क्या करेगी, स्टूडेंट्स को क्या क्या लेकर आना है वो चीज़, और स्टूडेंट्स एनकरेज टू पार्टिसिपेट एंथुसियास्टिकली टू मेक द प्रोग्राम सक्सेसफुल. सब में जो ये लास्ट वाली लाइन्स है ये बेसिकली सेम रहेगी और स्टार्टिंग वाली लाइन सेम रहेगी. आपको बीच वाले इन्फॉर्मेशन वाले पार्ट में ही चेंजेस करने हैं. जो ये मैंने दिया है ना, इसको बस एक बार या 2 बार ना सिर्फ रोज़ पढ़ लेना. सर्कुलर में कहीं भी नंबर नहीं कटेंगे, बस इस फॉर्मेट का ध्यान रख लेना थोड़ा सा, जो कि थोड़ा सा डिफरेंट है हमारी नोटिस से. ठीक है, बाकी सब कुछ जो टेंस वगैरह है वो सब कुछ सेम रहेगा जो नोटिस में और वही इसमें है. ठीक है, जो कि हमारा प्रेजेंट और फ्यूचर है. अगला आपका पेरेंट्स टीचर मीटिंग ऑर्गेनाइज हो रही है. उसके लिए है कब हेल्ड होएगी, कहाँ हेल्ड होएगी, कितने बजे होएगी, पर्पस क्या है मीटिंग का. उसके बाद स्टूडेंट्स मस्ट अकम्पनी देयर पेरेंट्स एंड ब्रिंग देयर स्कूल डायरीज. क्या क्या लेकर आना है. ठीक है, योर कॉपरेशन विल हेल्प स्ट्रेंथन द पार्टनरशिप बिटवीन पेरेंट्स एंड स्कूल. आपका एजुकेशनल ट्रिप ऑर्गेनाइज हो रही है, उसके लिए है. पर्पस क्या है ट्रिप का, अगेन स्टार्टिंग में इन्फॉर्मेशन देन पर्पस. उसके बाद स्टूडेंट्स आर रिक्वायर्ड टू सबमिट द कंसेंट साइन बाय देयर पेरेंट्स. जो एनओसी जो है वो देनी है. एनुअल स्पोर्ट्स डे सेलिब्रेट हो रहा है. रीडिंग वीक सेलिब्रेशन. और लास्ट आपका सेव एनवायरनमेंट अवेयरनेस प्रोग्राम. तो ये सारे जो है आप टेलीग्राम से डाउनलोड कर लेना इसकी PDF. सिर्फ ये 10 जो क्वेश्चन है इन्हीं की मल्टीपल टाइम प्रैक्टिस कर लो कि रोज़ जो है आप एक जो है सर्कुलर लिखो. ठीक है, 10 दिन के अंदर आपका सर्कुलर परफेक्ट हो जाएगा और नोटिस भी परफेक्ट हो जाएगा इसी के साथ. ठीक है, क्योंकि नोटिस में ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं है, नोटिस बच्चे लिख लेते हैं. तो ये समझ लो ये वाली चीज़ की नोटिस जो है आपके पेपर में आएगा ही आएगा, और रिपोर्ट राइटिंग ये भी आएगी ही आएगी. तो सर्कुलर और प्रेस रिलीज में थोड़ा सा ये है कि ये आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है. सिलेबस में मेंशन है तो हमने कर लिया, बाकी चांस नहीं ले सकते हैं. तो आपको अपना 100% देना है. तो उसके लिए आपको डेली इसकी प्रैक्टिस तो करनी है. तो ये 10 क्वेश्चंस ही अगर आप मल्टीपल टाइम कर लो तो उसी में आपका हो जाएगा. ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में हम अपना फॉर्मल और इनफॉर्मल लेटर्स देखेंगे, जो हमारा लास्ट टॉपिक है. सर्कुलर तक हमने फिनिश कर लिया है बिल्कुल अच्छे से कम्प्लीटली. बस ये वाली चीज़ जो हमने पिछली वीडियो में थोड़ा सा जो चेंजेस हुए हैं वो यही है कि रेफरेंस नंबर तो इसी साइड पर रहेगा, लेकिन हमारी डेट जो है वो राइट साइड पर चली जाएगी. और लास्ट में जो हमारा ये वाली चीज़ है ये भी राइट साइड पर चला जाएगा. चलिए, थैंक यू. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ. टेक केयर, बाय.